हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, पढ़ रहे थे, जिसके हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। आज का हमारा तीसरा लेक्चर रहने वाला है और इस तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हम बाष्प घनत्व एवं अणुभार में संबंध। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बाष्प घनत्व एवं अणुभार में संबंध से। तो अगर बात करें हम बाष्प घनत्व की, कि बाष्प घनत्व क्या होता है, तब किसी भी गैस का बाष्प घनत्व उस गैस के आयतन तथा हाइड्रोजन गैस के आयतन के अनुपात के बराबर होता है जब ताप और दाब समान हो। यानी किसी भी गैस का जो बाष्प घनत्व है वो किसी गैस के आयतन बटे हाइड्रोजन गैस के आयतन के अनुपात के बराबर होता है जब ताप और दाब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो बाष्प घनत्व का सूत्र निकल के आता है हमारा बाष्प घनत्व बराबर गैस का आयतन बटे H2 गैस का आयतन, यानी जो कोई भी गैस दी हुई है उसका आयतन बटे हाइड्रोजन गैस का आयतन। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें कि घनत्व का सूत्र क्या होता है, तब घनत्व का सूत्र होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसे आप आगे सॉल्व करते हैं तब हमारा आता है कि Vd बराबर, यानी जो बाष्प घनत्व है उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं किससे, Vd से। तो निश्चित आयतन V पर गैस का द्रव्यमान बटे निश्चित आयतन V पर H2 गैस का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, आपका द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे Vd यानी m गैस बटे mH2, यानी कोई भी जो गैस है उसका द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। और आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तब क्या होगा आपका, तब आएगा आपका दिए गए ताप एवं दाब पर गैस में अणुओं की संख्या n है। मान ली कि हमने दिए गए ताप और दाब पर जो गैस है उसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी है, n है। तब क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, कि तब बनेगा कि गैस के n अणुओं की संख्या बटे H2 के n अणुओं की संख्या। अब मान लो कि n की जगह हमने ले ली अणुओं की संख्या कितनी, 1। कितनी ले ली, अणुओं की संख्या 1। तो तब क्या बनेगा, तब आगे बनेगा हमारा गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे H2 के एक अणु का द्रव्यमान। और अगर हम बात करें कि जो गैस है उसके एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो उसके अणु भार के बराबर कितना हो जाएगा, उसके अणु भार के बराबर। ठीक है, और H2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन, H2 के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार बाष्प घनत्व बराबर बनेगा आपका अणु भार बटे 2। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वज्रगुणा करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा अणुभार और बाष्प घनत्व के मध्य संबंध निकल के आता है लास्ट में, अणुभार बराबर 2 इंटू बाष्प घनत्व। क्या संबंध निकल के आता है हमारा, तो अणुभार बराबर 2 इंटू बाष्प घनत्व। ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। अगला हम बात करते हैं प्रतिशत संगठन। अब प्रतिशत संगठन की बात करें तो किसी तत्व या यौगिक का आपको प्रतिशत संगठन निकालना है, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है। किसी भी तत्व या यौगिक का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है परमाणुओं की संख्या इंटू परमाणु भार इंटू 100 बटे अणु भार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन या किसी भी तत्व का प्रतिशत संगठन निकालने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। एग्जाम्पल क्या है कि ग्लूकोज यानी C6H12O6 के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। यानी ग्लूकोज आपको यौगिक दिया हुआ है, अब इसके अंदर प्रत्येक तत्व का आपको प्रतिशत संगठन निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका ग्लूकोज है उसका जो अणुभार है वो कितना होता है, तो उसका ग्लूकोज का आपका अणुभार है वो होता है आपका 180 ग्राम। कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है, अब 180 ग्राम होता कैसे है, तो देखो एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो 6 कार्बन का कितना, 12 इंटू 6 प्लस, अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम, तो 1 इंटू 12, 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 16 इंटू 6 करेंगे तो इन सबको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर निकल के आता है 180 ग्राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के प्रतिशत की। किसकी बात करते हैं, कार्बन के प्रतिशत की। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है परमाणुओं की संख्या इंटू परमाणु भार इंटू 100 बटे अणु भार, यानी मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम बात करें परमाणुओं की संख्या, कार्बन का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो परमाणु कितने हमारे इसके अंदर, 6 इंटू, अब परमाणु भार कितना है, तो एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 इंटू 100 बटे उसका अणु भार कितना है यौगिक का, तो 180 ग्राम। जब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपका जो कार्बन का प्रतिशत है वो निकल के आएगा 40%। कितना आएगा, 40%। मतलब ग्लूकोज के अंदर 40%, तो क्या होता है आपका
कार्बन। इसी प्रकार हम बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रतिशत की। तब हाइड्रोजन के प्रतिशत की बात करें तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये बनेगा 12, यानी कितने परमाणु हैं इंटू अब परमाणु का भार कितना होता है 100/180। इस प्रकार इसको सॉल्व करोगे तब आपका निकल के आएगा 6.67%। उसी प्रकार हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 6 यानी कितने परमाणु है 6। अब एक परमाणु का वजन कितना होता है 16 ग्राम इंटू 100/180। अब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपका आंसर निकल के आएगा 53.33%। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी तत्व के या किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारा शक्कर यानी C12H22O11। ये होता है आपका शक्कर का फॉर्मूला के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। अब देखो इससे पहले तो आपको ग्लूकोज में पूछा था, अब पूछ रहा है कि शक्कर के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें शक्कर के अणुभार की, तब शक्कर का अणुभार आता है आपका ज्ञात करने पर 342 ग्राम। कितना आता है 342 ग्राम। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कार्बन के प्रतिशत की, किसकी बात करें कार्बन के प्रतिशत की बात करते हैं, तब आता है आपका 12, यानी कितने परमाणु हैं इंटू कितना, एक परमाणु के अंदर कितना वजन होता है 12 इंटू 100/342। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर निकल के आएगा 42.10, यानी 42.1 आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को सॉल्व करोगे तब हाइड्रोजन का आएगा आपका कितना 22 इंटू 1/100/342। इसको सॉल्व करोगे तब आपका निकल के आएगा 1100/171। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप अगर सॉल्व करोगे जो आपका निकल के आएगा ऑक्सीजन का, क्या निकल के आएगा, उसी प्रकार आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हो। आगे भी मैंने ये छोड़ रखा है, आप निकाल सकते हो। इस प्रकार आप किसी भी यौगिक का क्या प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अणुसूत्र। अणुसूत्र की हम बात करें, अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या को जिस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे अणुसूत्र कहते हैं। यानी किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या को जिस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं अणुसूत्र। जैसे कि ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6। उसी के प्रकार हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की। किसकी बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की, तो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के सरलतम अनुपात को जिस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। देखो अब डिफरेंस क्या होता है आपका मूलानुपाती सूत्र और जो अणुसूत्र है उसके अंदर। तो मूलानुपाती सूत्र के अंदर जो आपका यौगिक होता है उसके सरलतम अनुपात को लिखा जाता है, जबकि जो आपका अणुसूत्र होता है उसके अंदर आपके वास्तविक अनुपात को लिखा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का आपका जो अणुसूत्र वो होता है C6H12O6। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका मूलानुपाती सूत्र, तो इसका सरलता अनुपात क्या बनेगा, तो इस ग्लूकोज के जितने भी अणु हैं इनको मैं 6 से डिवाइड कर दूं तब बनेगा आपका, देखो अगर इस कार्बन को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 कार्बन, और हाइड्रोजन को डिवाइड करोगे 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को डिवाइड करोगे तो 1 ऑक्सीजन। इस प्रकार इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बन जाएगा आपका CH2O। क्या बन जाएगा CH2O। इसी प्रकार आप एसिटिक अम्ल के सूत्र की बात करते हो तो एसिटिक अम्ल जो आपका एसिटिक अम्ल होता है उसका आपका अणुसूत्र वो होता है CH3COOH। अगर इसका आप मूलानुपाती सूत्र निकालोगे तो देखो 1 2, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ C2H4O2। अब इसका आप सरलतम अनुपात निकालोगे तब बनेगा आपका ये क्या, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ 1 कार्बन, 2 एक बार, यहाँ 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन। इस प्रकार आप किसी भी सूत्र का मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र प्रतिशत से कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, गुणांक यानी n बराबर अणुसूत्र बट्टे मूलानुपाती सूत्र। क्या होना चाहिए अणुसूत्र बट्टे मूलानुपाती सूत्र। या इसको हम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान बट्टे मूलानुपाती द्रव्यमान। यानी आणविक जो अणुसूत्र का द्रव्यमान होगा वो आणविक द्रव्यमान, और जो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान होगा वो क्या मूलानुपाती द्रव्यमान। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या है कि तत्वों की प्रतिशत मात्रा से अणुसूत्र ज्ञात करना। यानी ये टॉपिक है आपका कि तत्वों की जो प्रतिशत मात्रा है उससे अणुसूत्र कैसे ज्ञात करें। अब ज्ञात करने के लिए आपको जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम इसको। तो एग्जाम्पल रहने वाला है हमारा, एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल है, एक यौगिक में एक्स 75.8% भार से तथा वाई 25.2% भार से उपस्थित है। यानी कोई यौगिक है जिसमें एक्स 75.8% उपस्थित है भार के अनुसार, और जो वाई है आपका वो 25.2% भार के अनुसार उपस्थित है। यदि एक्स तथा वाई के परमाणु भार क्रमशः 24 तथा 16 हैं तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, अब इसने बता दिया कि जो दोनों एक्स और वाई आपके तत्व हैं उनका जो आपका भार है परमाणु भार वो कितना 24 और 16 है। यानी एक्स का कितना हुआ 24 और वाई का कितना हुआ 16। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये इस प्रकार की सारणी बना लेनी है, जैसे कि तत्व क्या है, उसका प्रतिशत क्या है, परमाणु भार क्या है, और उसका फिर जैसे आपको क्या करना है कि परमाणु भार बटे, जैसे आपको जो प्रतिशत है बटे परमाणु भार, ये क्या है यहाँ पर प्रतिशत बटे परमाणु भार है, ये कर लेना। उसके बाद सरलतम अनुपात और अनुपात। अब जैसे कि हम बात करें कि हमें इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपका एक्स का प्रतिशत दिया है वो कितना दिया है 75.8। ठीक है, और अगर हम देखें वाई की प्रतिशत कितनी है 25.2। अब एक्स का परमाणु भार कितना दिया है आपको 24 और वाई का कितना दिया है 16। अब करना क्या है इसका आपको, इसके बाद अगला कॉलम बनाना है आपको प्रतिशत बटे, किसका कॉलम बनाना है प्रतिशत बटे परमाणु भार का। तो यहाँ पर प्रतिशत कितना है 75.8, परमाणु भार कितना है आपका 24। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तब आएगा 3.1 आपका, और इसी प्रकार 25.2 बटे 16 यानी इसका प्रतिशत वाई का परमाणु भार। इस प्रकार इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.5। अब करना क्या है आपको, सरलता अनुपात लगाने के लिए जिसका भी आंसर कम आए यानी न्यूनतम आंसर है भाग देने पर, यानी प्रतिशत बटे परमाणु भार का जिसका भी आंसर कम आए उससे दोनों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं बने सबको डिवाइड कर देना है। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे 3.1 बटे 1.5 और दूसरा है आपका 1.5 बटे 1.5, तो इसको आप डिवाइड करोगे तब ये आंसर आपका लगभग 2 के बराबर आएगा, 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट इसको कितना मान लेंगे हम 2 मान लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1.5 बटे 1.5 यानी ये आ जाएगा आपका 1। तो आपका जो सरलतम अनुपात है वो निकल के क्या आ जाएगा 2 और 1। यानी कहने का मतलब है जो आपका x है वो तो कितना है 2 और y है वो कितना आपका 1। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है वो निकल कर क्या आ जाएगा x/y। क्या निकल के आ जाएगा x/y। ये तो था आपका x और y के हिसाब से एग्जाम्पल। अब हम रियली एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, जैसे कि कोई यौगिक। अब आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या है कि एक यौगिक में कार्बन 52.2%, हाइड्रोजन 13% और ऑक्सीजन 34.8% उपस्थित है तथा इस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कितना है 92। तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपको यौगिक का अणुसूत्र। तो अणुसूत्र निकालने से पहले तो आपको इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो निकालना पड़ेगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब मैंने क्या बोला था आपको कि एक इस प्रकार की सारणी बना लेनी जिसमें आपको सबसे पहले तत्व, उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद परमाणु भार, उसके बाद प्रतिशत बटे परमाणु भार, उसके बाद सरलतम अनुपात, उसके बाद अनुपात। ठीक है, तो अगर कार्बन की बात करें इस प्रश्न के हिसाब से हमें कार्बन दिया है 52.2%, हाइड्रोजन दिया है 13% और ऑक्सीजन दी हुई है आपकी 34.8%। तो अगर हम बात करें जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्रतिशत बटे परमाणु भार। अब प्रतिशत कितना है 52.2 और जो आपका परमाणु भार है वो कितना है आपका 12। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा इसका 4.4। इसी प्रकार 13/1 करोगे हाइड्रोजन का तब इसका आएगा 13 और इसको सॉल्व करोगे 34.8 बटे 16 को तब आंसर आएगा आपका 2.2। तो मैंने क्या बताया था आपको अभी कि जो भी आंसर सबसे कम आए उससे सभी संख्याओं को डिवाइड कर देना है। अब आंसर यहाँ पर सबसे कम आ रहा है हमारा 2.2। तो इस 2.2 से इन दोनों तीनों यानी आप जो तीनों संख्याएं आंसर आए हैं अपने उनको डिवाइड कर देना है। तो 4.4 बटे 2.2, 13 बटे 2.2 और 2.2 बटे 2.2। अब 4.4 को आप 2.2 से डिवाइड करोगे, पॉइंट से पॉइंट निकालोगे और यानी 44 बटे 22 बचेगा, यानी 22 दूनी 44, आंसर कितना आ जाएगा 2 आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 13 को 2.2 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा लगभग 6 के बराबर। तो कितना आ जाएगा 6।
उसके बाद 2.2 को 2.2 से डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा 1। तब आपका अनुपात निकल के आता है 2:6:1। कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या आ जाएगा 2:6:1। यानी कि कार्बन कितने आपके 2, हाइड्रोजन कितने 6, ऑक्सीजन कितना 1। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब इसके लिए आपको क्या नहीं, ये तो आपका मूल अनुपाती सूत्र हो गया। अब इससे आप मूल अनुपाती भार भी तो निकाल सकते हो। तो अगर मूल अनुपाती भार की बात करते हैं तब आपका मूल अनुपाती भार आएगा, देखो एक कार्बन का कितना 12, तो 2 का कितना 24, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना 6, तो 6 हाइड्रोजन का कितना, एक हाइड्रोजन का कितना 1, तो 6 हाइड्रोजन का कितना 6, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16 है। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, देखो ये हो जाएगा 24 और 16 40 और 6 40, यानी ये हो जाएगा आपका मूल अनुपाती भार कितना हो जाएगा 46 ग्राम। अब आपको क्या करना है, एन बराबर अणुसूत्र बट्टे मूलानुपाती सूत्र। इससे पहले इस वाले सूत्र को यूज करना है, सूत्र है आणविक द्रव्यमान बट्टे मूलानुपाती द्रव्यमान, क्योंकि इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा एन गुणांक निकल के आ जाएगा। तो अब इसका जो आपका सूत्र है वो क्या है, अणु भार या आणविक द्रव्यमान बट्टे मूलानुपाती भार। अणु भार कितना दिया होता है क्वेश्चन के अंदर हमें 92 ग्राम, और मूलानुपाती भार कितना है, हमारा मूलानुपाती सूत्र थे 46 ग्राम। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तब इसका जो एन है उसका मान निकल के आ जाएगा आपका 2। अब हमें पता है कि एन का मान हमारे पास 2 आ गया, तो एन की जगह हम 2 रखेंगे और अब फॉर्मूला लगाएंगे हम अणु सूत्र बटे मूल अनुपाती सूत्र। तो एन बराबर 2 लिखा हमने, अणु सूत्र निकालना है हमें, और मूल अनुपाती सूत्र हमारे पास पहले आ चुका था C2H6O1। अब इससे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब जब आपका वो अणु सूत्र है वो निकल कर क्या आएगा C4H12O2। क्या निकल के आएगा C4H12O2, ये आपका निकल के आ जाएगा क्या आपका अणु सूत्र। तो इस प्रकार आपके किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा से उसका अणु सूत्र या मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है आपका एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन तथा 98.96 ग्राम मोलर द्रव्यमान है, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो आपको यौगिक दिया है वो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इनकी हम प्रतिशत मात्रा लिखेंगे सारणी बनाकर। तो आपको पता है हर क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की सारणी बनानी है आपको। तो अब तत्व कौन कौन से हमारे पास, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है 4.07, कार्बन का प्रतिशत कितना है आपके पास 24.27, और जो क्लोरीन है उसका प्रतिशत कितना है 71.65 ग्राम। अगर हाइड्रोजन के परमाणु भार की बात करते हैं तब हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 ग्राम, कार्बन का होता है 12 ग्राम और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। अब इसका हम निकालेंगे प्रतिशत बट्टे परमाणु भार। तो देखो अगर हम हाइड्रोजन का निकालेंगे तब क्या लिखेंगे 4.07/1, तो इसका आंसर कितना आएगा 4.07। अब इसके बाद हम लिखेंगे 24.27/12, इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा 2.2 के बराबर। और उसके बाद क्लोरीन का प्रतिशत निकालोगे तब आएगा आपका 71.65/35.5 यानी 2.1 के बराबर। अब देखो मैंने बोला था आपको कि हर एक के अंदर क्या करना है कि जो सबसे कम आंसर आए उससे प्रत्येक आंसर को डिवाइड कर देना है। तो 4.7 करोगे तब आंसर आ जाएगा 2 के बराबर ये आपका। उसके बाद 2.2 को 2.1 से डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा 1 के बराबर, और 2.1 को 2.1 से डिवाइड करोगे तब फिक्स आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। इस प्रकार आपका जो आपको मिला है वो क्या मिल जाएगा, सरल अनुपात 2:1:1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो आपके पास तत्व कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये अनुपात मिला 1:2:1 Cl, ठीक है। अब CH2Cl निकल के आता है आपका। तो ये अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका मूलानुपाती भार निकालेंगे। मूलानुपाती भार निकालेंगे तो मूलानुपाती भार कितना आ जाएगा 12, 2, 35.5 जोड़ोगे तो 49.5। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अणु भार यानी अब इसका गुणांक निकालोगे, यानी एन बराबर अणु भार बट्टे मूलानुपाती भार। अब अणु भार कितना है हमारा 98.6, और उसके बाद मूलानुपाती भार कितना है आपका 49.5। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर। कितना 2 के बराबर, यानी अभी 2 के बराबर एन का मान आ गया। अब एन की जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे, एन की जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे, और अणु सूत्र ज्ञात करना है तो क्या करो CH2Cl। अब इस प्रकार 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आ जाएगा आपका C2H4Cl2। इस प्रकार आप किसी भी तत्व की
प्रतिशत मात्रा से उसका अणु सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र निकाल सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रस समीकरण मिति या रस समीकरण मिति गुणांक। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।